Hello students, welcome to Sanket Group of Coaching. My name is Sanket Purohit. Today we are going to see exercise 11.1 from your NCERT syllabus, that is constructions, which we have already done in your previous lecture. Today we are going to see how to construct different angles. Already we have seen, but अब exercise में से देखेंगे. So construct an angle of 90 degree at the initial point of given ray and justify the construction. Justify the construction का मतलब होता है आप लोगों को उसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ रे. कैसे लेंगे ये बनाएंगे, ये देखो. टेक अ रे पी क्यू बराबर है, ये है P और ये है आपका Q, और इसको हम लोग रे ले लेंगे. देन व्हाट वी हैव टू डू इज ड्रॉ विथ एनी ऑफ योर रेडियस. आप लोगों को कोई भी रेडियस लेना है और P के ऊपर से आप लोगों को सेमी सर्कल बनाना है लाइक दिस. अब ये जो सेमी सर्कल आप लोगों ने बनाया, ठीक है, अब कंपास को मैंने अभी भी डिस्टर्ब नहीं किया है. P और ये वाला जो पॉइंट आया, ठीक है, सेमी सर्कल का फर्स्ट पॉइंट, वहां पे से एक आर्क लगाओ तो ये आएगा आपका 60 डिग्री. फिर एक और आर्क बनाओ, ठीक है, 60 डिग्री से विदाउट डिस्टर्बिंग कंपास, तो वो आएगा आपका 120 डिग्री. हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज देख ली है. देन क्या करेंगे हम लोग, ये 60 और 120 के बीच में से एक आर्क 60 से लेंगे और एक आर्क जो है हम लोग लेंगे 120 से. और जब हम लोग ये P से हम लोग जब राइट एंगल मतलब ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, समथिंग ये डॉटेड बना सकते हो आप लोग लाइक दिस. व्हाट आई हैव डन इज, ठीक है, और ये इसको नाम दे देते हैं रे आर. तो ये जो आर पी क्यू एंगल जो बना, दैट इज नथिंग बट योर राइट एंगल triangle. So this is exercise 11.1. First sum, how to construct 90 degree at an initial point of given radius and justify the construction. Now just for justification what I am doing is construction के steps लिखेंगे. तो steps, first step what I have done is take the given ray PQ, draw an arc of any radius taking P as its center, which intersect PQ at point R. ठीक है, लाइक दिस. और इसको अब हम लोग नाम दे देंगे R. ये है आपका PQ, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ दिस एज R आई हैव टेकन दिस एज R. देन स्टेप नंबर सेकेंड हम लोगों ने क्या किया, टेकिंग R एज रेडियस, टेकिंग R एज रेडियस, सॉरी सेंटर, not radius, center, and with the same radius as before, right, as before, draw an arc intersecting previously drawn arc at S. तो ये वाला जो पॉइंट है उसको नेम दे दो S. ओके, देन थर्ड पॉइंट, टेकिंग S एज सेंटर, जैसे हम लोगों ने लिया, एंड with the same radius as before, draw an arc intersecting the arc
एट पॉइंट टी। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया आप लोगों का पॉइंट टी, ठीक है। तो ये है एक्चुअली 60 डिग्री, ये है 120 डिग्री। नाउ फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट अपना क्या होगा, टेकिंग एस एंड टी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of same radius to intersect each other at U। मतलब अपना ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ठीक है, उसको हम लोग नाम दे देंगे U पॉइंट, ठीक है। देख सकते हो आप लोग सब। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लास्ट स्टेप, join PU, which is the required ray making 90 degrees with the given ray PQ. So in this way you have to draw your 90 degree with justification, means you need to write steps, okay। Now moving ahead, then your second sum, which says construct an angle 45 at initial point of given radius and justify the construction. So what we are going to do is, पहले हम लोग बनाएंगे यही, इसी में अगर हम लोग देखेंगे तो 90 डिग्री है और 90 का आधा क्या हो जाएगा आप लोगों का 45 डिग्रीज, ठीक है। सो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने 90 बनाया वैसे ही बनाएंगे। देखिए वापस, कोई भी लाइन सेगमेंट ले लो, सॉरी रे ले लो, जिसको हम लोग नाम दे देंगे P और Q। देन P से एक सेमी सर्कल बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है, कोई भी रेडियस का, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि आप लोग वही रेडियस बार बार रिपीट करें। सो ये रेडियस आ गया, इसको ये रेडियस का नाम दे देते हैं हम लोग R। देन R से एक पॉइंट लेंगे जो होगा आपका S पॉइंट, और S से एक आर्क ले लेंगे जो आपका होगा T पॉइंट। तो ये हो गया S, ये हो गया T। फिर S और T से, अभी भी मैंने कंपास डिस्टर्ब नहीं किया है, S और T से एक ऐसे ज्वाइन करेंगे और वो ज्वाइन किया होगा पार्ट आपका क्या आएगा, वो पार्ट होगा आप लोगों का, ठीक है, U पॉइंट। अब क्या करना है, ये वाले जो पॉइंट को है हम लोग नेम दे देंगे V, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, V और R जितना आप लोगों को क्या लेना है, रेडियस लेना है। अब आपने कंपास डिस्टर्ब किया है, अब V से एक आर्क लो और R से एक आर्क लो, और वो जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको नेम दे दो W, ठीक है। एंड देन जॉइन इट लाइक दिस, डॉटेड बना सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये जो एंगल आया, ठीक है, WPQ is nothing but your 45 degrees. Now for that, now we are going to see your steps of construction. So for steps, first step क्या लिखेंगे आप लोग, take the given ray PQ, draw an arc of same radius taking point P as its center, which intersects PQ at R, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, दिस पॉइंट एज R, ठीक है। देन व्हाट वी आर डूइंग, सेकंड स्टेप, taking R as center and with the same radius taking point P as center, which intersects
sorry, R as center, taking R as center with the same radius, draw an arc, intersecting the previously drawn arc at point S, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा, टेकिंग S as center and with the same radius as before, draw an arc intersecting the arc T, जैसे हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे S आ गया, T आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग S and T as the center, taking S and T as center, draw an arc of same radius to intersect each other at U, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बताया है, at U, then join PU। जैसे ही join PU किया, let it intersect the semicircle या arc at point V, जो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। Then 6 point from R and V, draw arcs with radius RV to intersect each other at W, then join PW। So PW, last point, PW is the required ray making 45 degrees with PQ। So this is the end of your sum number 2। Okay बच्चे, मूविंग अहेड, मेजर थर्ड सम। मेजर थर्ड सम में आप लोगों को दिया है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। सॉरी, कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। तो ये है आपका थर्ड, उसमें आप लोगों को 3 बनाने हैं, 30, 22.5 एंड 15 डिग्रीज। अब मैं तीन अलग अलग बनाऊंगा, लेकिन अब मैं हर एक में आप लोगों को क्या ये स्टेप्स नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद को ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे बना के। ठीक है, आप लोगों को 2 स्टेप्स मैंने बता दिए, हर एक में वैसा ही करना है। तो सबसे पहले टेक रे PQ, वैसा आप लोगों को 30 डिग्री बनाना है। फिर क्या करना है, कोई भी आर्क ले लो ऐसे जैसे मैं ले रहा हूं, और एक सेमी सर्कल बनाना है और उसको नाम दे देना है R। देन ये R से विदाउट डिस्टर्बिंग कंपास, ये जो है ये आया आपका 60 डिग्री, और उसको नाम दे दो S, जैसे बताया है। अब S और R जितना आप लोगों का रेडियस होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। फिर एक आर्क मारो S से और एक आर्क मारो R से, और वो जो पॉइंट आया उसको नेम दे दो T। और फिर क्या करना है, जॉइंट PT, और ये जो एंगल बना TPQ वो आपका होगा 30 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, तो वो हो गया आपका 30 डिग्रीज। अब आप लोगों को ये थर्ड का है फर्स्ट, जिसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री। देन सेकंड देखो, सेकंड है करना 22.5 डिग्रीज। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, वापस हम लोग यही चीज ड्रॉ करेंगे। PQ को रे ले लो लाइक दिस, नाम दे दो P एंड Q। ठीक है, फिर P से कोई भी सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए लाइक दिस। फिर वो जो सेमी सर्कल आया उसको नाम दे दो
आर, फिर आर से विदाउट डिस्टर्बिंग कंपास एस, एस से विदाउट डिस्टर्बिंग कंपास टी। ठीक है, तो ये आ गया एस टी। फिर एस और टी को विदाउट डिस्टर्बिंग आप लोग देख ही सकते हो, कंपास को डिस्टर्ब नहीं किया है मैंने। एस से एक, टी से एक आर्क मारो, एस से एक आर्क मारो, ये जो पॉइंट आया, ठीक है, उसको ऐसे ज्वाइन कर लो। ये वाला जो पॉइंट है वो है आपका यू पॉइंट, बराबर है। ये डिग्री 90s बनी। फिर ये जो पॉइंट आया उसको नाम दे दो वी। फिर वी और आर जितना आप लोगों का रेडियस ले लो, ठीक है, वी और आर जितना। फिर वी से एक आर्क मारो और आर से एक आर्क मारो और उसको नाम दे दो डब्ल्यू। ठीक है, ये पॉइंट आया आप लोगों का डब्ल्यू और वो होगा आपका 45 डिग्री, बराबर है। अब आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट आया ना उसको नाम दे दो, लेट से एक्स दे देते हैं, बराबर है। तो एक्स और आर जितना आप लोगों को रेडियस लेना है। फिर एक आर्क एक्स पे मारना, एक्स से मारना है और एक आर्क आर से मारना है। और ये वाला जो पॉइंट आया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट आया उसको P के साथ ज्वाइन करो, उसको नाम दे देते हैं लेट से M। सो MPQ जो है, MPQ वो आपका हो गया 22.5 डिग्रीज। इस हिसाब से फिर आप लोगों को स्टेटमेंट के फॉर्म में स्टेटमेंट्स लिखने हैं। एंड लास्टली 15 डिग्री बनाना है, जो है आपका थर्ड का थर्ड, वो है 15 डिग्रीज। सो हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट 15 डिग्रीज। तो सबसे पहले अगेन एक रे ले लो, रे होगा आपका वही रेगुलर अपना PQ, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q। फिर P से आपको करना है कोई भी आप लोगों का सेमी सर्कल। फिर ये पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे R। फिर R से एक आर्क मारो विदाउट डिस्टर्बिंग कंपास, वो होगा आपका S पॉइंट। वो जो S वाला है उसको ज्वाइन नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि S और R, ये जो SPR बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। फिर S और R से, ठीक है, अगेन कंपास डिस्टर्ब नहीं किया है तो हम लोग एक आर्क S से मारेंगे, एक आर्क R से मारेंगे। ये वाला जो पॉइंट आया इसको नेम दे दो आप लोग T पॉइंट, ठीक है, इसको आपको क्या नेम देना है, T पॉइंट। तो ये जो TPR जो बनता है वो आया आपका 30 डिग्री, आपको बनाना है 15, मतलब उसका भी आधा। अब T और R, अब ये इसको नाम दे देते हैं U। तो U और R जितना आप लोगों को क्या करना है, ये रेडियस ले लेना है, U से एक आर्क और फिर R से एक आर्क, ऐसे। और फिर ये जो पॉइंट आया, ठीक है, उसको नाम दे दो W, ठीक है, ये आया आपका W पॉइंट। तो WPQ जो है वो आप लोगों का है 15 डिग्रीज। सो दैट्स द एंड ऑफ सम नंबर थर्ड, मेजर सम नंबर थर्ड, ठीक है। नाउ सी सम नंबर फोर्थ देखेंगे हम लोग, जिसमें आप लोगों को लिखा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब आपका जो D होता है वो आपको कौन से बनाने हैं, 75, 105 और 135। तो सबसे पहले हम लोग 75 बनाएंगे। स्टेप्स आप लोगों को लिखने ही होंगे। फोर्थ का फर्स्ट 75 डिग्री, तो 75 डिग्रीज में आप लिखो, सेम जो करना है वैसा ही करना है। सबसे पहले P और Q बनाओ रे, फिर P से कोई भी आर्क ले लो लाइक दिस, बराबर है। फिर R से, ये इसको नाम दे दो R। फिर R से कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये आएगा 60, ये आएगा 120, S और T पॉइंट है। फिर यहाँ से आएगा आप लोगों का U पॉइंट, तो ये S T, ठीक है, ये U पॉइंट। और अब इसको आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एक है आपका 60 डिग्रीज
तो 60 वाली को भी लाइन को ज्वाइन कर लो ऐसे, ठीक है। आपको बनाना है 75, तो ये 90 है, ये 60 है। 90 और 60 का अगर टोटल करोगे तो 150, और 150 का आधा आता है आप लोगों का 75 डिग्रीज। तो 75 डिग्रीज के लिए अब आप लोग करेंगे क्या, ये एक पॉइंट है जिसको नेम दे देते हैं W और S जितना आर्क ले लो, लाइक दिस, जैसे बताया है, ठीक है। फिर एक आर्क W से मारो और एक आर्क S से मारो। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको नेम दे देते हैं हम लोग M। तो ये जो MP और Q आपका एंगल बनेगा, ठीक है, MP और Q, ठीक है, MPQ जो आपका एंगल बना वो है आपका 75 डिग्रीज। ओके बच्चों, चलो देन मूविंग अहेड टुवर्ड्स योर सम नंबर 2, वो है 105 डिग्री। अब 105 डिग्री कब आएगा, 90 और 120 के बीच में। तो 90 और 120 के बीच में आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगेन ये है आपका रे PQ बराबर है, इसको नाम दे दो P और इसको नाम दे दो Q। फिर वापस P से एक सेमी सर्कल बनाएंगे लाइक दिस। फिर ये इसको नाम दे देंगे R। फिर ये है 60, ये है 120, इन दोनों के बीच का जो एंगल आया 90, ठीक है। सबको नाम दे देंगे R S T, ठीक है। अब पहले हम लोग किस किस को ज्वाइन करेंगे, ये P और ये U वाले पॉइंट को, P और ये T वाले पॉइंट को। अब आप लोगों का ये जो आया P, ये है 90, UPQ, और TPQ जो है वो है 120। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का रेडियस ले लो T पॉइंट, और ये नंबर, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको नेम दे दो W। तो T और W के बीच में ऐसे आर्क बनाना है। फिर एक आर्क लेना है T से और एक आर्क लेना है आपको W से, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग नेम दे देंगे M पॉइंट, तो MP और R जो है वो आपका हो जाएगा 105 डिग्री। और आपको वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को लेना है प्रोटेक्टर, ठीक है। ये प्रोटेक्टर है जिसको हम लोग D बोलते हैं इन यूजुअल लैंग्वेज। तो D से आप लोगों को सबसे पहले 75 मेजर करना है। मैंने क्या बोला था, ये देख लीजिए, MPR आप लोगों को दिख ही रहा होगा, 75 डिग्री वाली लाइन, ये जो है वो 75 डिग्रीज है। और अब आप 105 भी चेक कर सकते हो यूजिंग दिस प्रोटेक्टर इटसेल्फ। अगर आप देखोगे तो ये है 90, और ये देखो ये लाइन एग्जैक्टली 105 से पास हो रही है। सो दैट इज योर सम नंबर सेकंड। मूविंग अहेड सम नंबर थर्ड, और वो है आखिरी 135। अब 135 कब आएगा, 270 का आधा है, बराबर है। और 270 कब टोटल होगा, 120 और 180, ठीक है, उन दोनों का टोटल, सॉरी 120 और 150 के बीच में जब हम लोग बनाएंगे तब आएगा। तो सबसे पहले अगेन ये आर को वैसा का वैसा ही ले लो, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं लाइक दिस। PQ जैसे नाम दे रहे हैं वैसे ही देना है। फिर P से सेमी सर्कल बनाना ही है, कोई भी आर्क ले लो, ठीक है। फिर ये R पॉइंट है, R से S, S से T, और T से ये करोगे तो आपका 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 तो R S T, ठीक है। आपको कौन से एंगल बनाने हैं, आपको बनाने हैं 150। अब 180 और ये 120 के बीच में जो एंगल आएगा ना वो होगा आपका 150, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको भी नाम दे देंगे, लेट्स से इसको U नाम दे देते हैं। तो UT का आप लोग क्या करेंगे, U और T का इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे ऐसे, ये वाला आएगा 150 बच्चों, और 150 और 120 के बीच में अब इसको नाम दे दे W,
और इसको नाम देते हैं m, ठीक है। m और t का रेडियस लेंगे, m और t का रेडियस ले लेंगे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, सॉरी पेन ले ली, ये वाला जो एंगल बनेगा वो होगा आपका 135 डिग्रीज और इसको नाम दे देते हैं लेट्स से n। तो NPQ जो है वो आपका होगा 135 एंड अगेन टू वेरीफाई यू नीड टू यूज प्रोटेक्टर। जस्ट अ मोमेंट, हाँ तो प्रोटेक्टर ले लो। अब आप मेज़र कर सकते हो, तो आप लोग देख सकते हो कि दिस इज़ एग्जैक्टली 135 डिग्रीज। सो ये हो गया आप लोगों का फोर्थ सम, मेजर फोर्थ। और मेजर फिफ्थ वापस देख लीजिए, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी साइड ले लेते हैं। लेट्स से हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, तो अब 6 वाला देखा था, तो लेट्स से हम लोग 10 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लाइन सेगमेंट। अब तक रे ले रहे थे, अब लेना है लाइन सेगमेंट P और Q। अब P और Q जितना आप लोगों का क्या होना चाहिए, आपका डिस्टेंस होना चाहिए P और Q जितना। और फिर एक आर्क P से मारो, एक आर्क Q से मारो एंड देन आप लोगों को ज्वाइन करना है, उसको नेम दे देते हैं R, ठीक है, इसको नाम दे देंगे R। तो ये हो गया आप लोगों का इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच। अगेन वेरीफाई करना हो तो ये देख लो, RP भी 10 है और RQ भी 10 है। That means your RPQ is an equilateral triangle। अब कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोगों को स्टेप्स लिखने हैं, तो आप लोग स्टेप्स कैसे लिखेंगे? Take a line segment PQ of 10 centimeter, then take your scale or your compass up to the length of PQ। then क्या करेंगे, एक आर्क मारेंगे P से और एक आर्क मारेंगे Q से। So draw an arc taking center as P and Q and make it intersecting point at R, then join RP and join RQ। That's the end of your what we say as your equilateral triangle। So required triangle RPQ is an equilateral triangle। So that's the end of our session, exercise 11.1 from your NCERT book। Thank you very much बच्चों, and please like, share and सब्सक्राइब करना भूलना मत, और कमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ज़रूरी है। थैंक यू, बाय बाय।